जमात की बात हो ही गई है तो ये फरमाइएगा कि क्या पीटीआई के साथ कोई किसी किस्म का इंतखाबी अलायंस करने की कोई गुंजाइश मौजूद है? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, बिलावल साहब तो सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिवली फील्ड में इस वक्त नज़र आ रहे हैं, मरियम साहिबा भी नहीं है, JUI फे भी बज़ाहिर नहीं है, तो बिलावल साहब हर जगह जा रहे हैं। आज वो मौजूद भी थे, मुख्तलिफ जगहों का दौरा भी कर रहे थे। तो सर, क्या किसी जमात के साथ अलायंस की कोई बात अभी तक बन सकी है? बिलावल साहब आज तो मुख्तलिफ जगहों पे ताज़ीर थे, कल भी गए, आज भी गए, आज उकाड़ा गए थे। जी उसके जी। बाद उन्होंने जाना था समुद्री या शहदोदरी, और वहाँ पे भी हमारे एक बुजुर्ग रहनुमा फौत हो गए थे। उकाड़ा में हमारा एक कारकुन साथी फौत हुआ जी था, जी। उनकी ताज़ियत के लिए गए हैं। तो यकीनन वो सिंध में भी अपनी उन्होंने मुहिम शुरू की है, पंजाब में भी एक्टिविटी शुरू कर रखी है। तो ये एक सब जमातें आस्ता आस्ता करेंगी जो जो इलेक्शन का माहौल करीब आएगा। लेकिन आपका सवाल जो है कि कोई इलेक्शन अलायंस, अभी तो उसका कोई अंदिया नहीं है। पीटीआई के साथ कोई इलेक्शन अलायंस, उसके बारे में तो बिलावल साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं उनके साथ तो ये नहीं हो सकती बातचीत भी। लेकिन जो 9 मई के वाकयात में शामिल नहीं है, वो कोई भी जमात किसी भी सेक्शन से गुफ्तगू हो सकती है, क्योंकि वो सियासी लोग हैं। और किसी ने अगर माजी में हमारा उससे इख्तलाफ रहा या आप भी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है हम तो माजी के मुखालिफ थे। सख्त और सख्त इख्तलाफ के दौर में COD करने मियाँ साहब के पास गए थे। मियाँ साहब हमारे साथ सख्त इख्तलाफ रखते हुए एक दफ़ा हम अलायंस में आ गए, फिर अलग हो गए, फिर अलायंस में आ गए। तो ये सियासत के अंदर, जमहूरियत के अंदर, तमाम जमहूरी ममालिक में, ये पाकिस्तान में नहीं होता, तमाम जमहूरी ममालिक में जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ इस तरह का इश्तराकी अमल कि कल के मुखालिफ आज के इत्तेहादी, आज के इत्तेहादी कल के मुखालिफ भी कहते हैं। ये बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका में जरा कम, लेकिन आपको जापान तक हर जगह नजर आएगा जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब का पीपल्स पार्टी में कोई सियासी मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? जी, एतजाज साहब तो पीपल्स पार्टी में हैं। बिल्कुल उनका मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी में है। वो खुद वॉलंटरीली बिल्कुल जमात के साथ खड़े हैं। लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर, वो भी हमारे सीनियर साथी हैं, बड़ा एहतराम है, बड़ी इज्जत है उनकी। लेकिन उनके पिछले दिनों कुछ इक़दामात थे, जमात की पॉलिसियों से इख्तलाफ हुआ, जिसपे जमात की CC में या उससे कबल ये जो जमात ने अपने इजहार किया अपनी राय का, तो उस पे उनको एक शोकाज हुआ है। तो शोकाज को ये नहीं होता कि आप उनको निकाल रहे हैं, उनसे वजह पूछी जाती है कि आप पे ये एलिगेशन है, तो आप इसकी वजाहत फरमाएं। वो वजाहत करेंगे, देखते हैं उसके बाद फिर क्या होता है। ये जो सबसे पहले तो जो लफ्जी जंग इस वक्त दो बड़ी जमातों के दरमियान चल रही है, सर, इसको सिर्फ इंतखाबी माहौल में गर्मा गर्मी समझें या इसमें कोई सदाकत भी है, गहराई भी है? देखिए, पहली बात तो सर ऐसा है कि इलेक्शन के मौके पे आके कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी हो जाती है। हम इत्तेहादी थे उस वक्त भी, जमातों के कारकुन जो होते हैं, हमारा एक बड़ा तल्ख माजी है ना, तो उसकी यादें जाते जाते जाती हैं। और फिर एक दूसरे का जब मुख्तलिफ जगहों पे इंटरेस्ट क्लैश कर रहा होता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो उस पर भी तलखी छोटी मोटी चलती रहती है। लेकिन क़यादत ने वक्त से यही सबक सीखा है कि हमें हदूद के अंदर इख्तलाफ करना है, उससे बियॉन्ड नहीं जाना। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई मेरे जैसा नालायक किसी एक तरफ से कोई बयान दे देता है, उसके जवाब में कोई दूसरी तरफ से जज्बाती बंदा और तल्ख बयान देता है। ये हमारा धंधा चल पड़ता है, और फिर उसको मीडिया के कुछ दोस्त जो हैं वो उसको अपना खेलना शुरू कर देते हैं। आपकी भी जरूरत है, बिल्कुल आपका भी काम चल पड़ता है, बिल्कुल। और सोशल मीडिया वाले जो हैं वो भी उसको प्ले अप करते हैं। तो ये एक मिला जुला एक रुझान बनता है। इसमें इतनी हद तक तो रियलिटी जरूर है कि हाँ, हम एक दूसरे की मुखालिफ सियासी जमातें हैं। इलेक्शन के मौके पे हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हम हदूद के अंदर रहेंगे। और बजाय इसके कि हम गाली गलौच और एक दूसरे पर तान तशनी के, बेहतर तरीका हमारे सबके लिए ये है कि हमने माजी में हुकूमतें की हैं, पीपल्स पार्टी भी हुक्मरान रही है, मुस्लिम लीग भी रही है, PTI भी रही है, JUI भी रही है। तो सब जमातों की परफॉर्मेंस लोगों के सामने मौजूद है। अब लोगों को हम अपना माजी दिखाएं, अपने माजी में की गई अचीवमेंट्स और कारकर्दगी दिखाएं, और आज के हालात का तजिया करके मुस्तकबिल का वे फॉरवर्ड लोगों के सामने रखें, तो जिसको लोग कबूल कर लें। आखिरी गुजारिश यह है कि जी जी। हमारा मुआशरा
इसके अंदर भी बड़ा तल्ख माहौल है। हम भी गाली गलौज के तलखी के माहौल को ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी किसी बड़े आला लेक्चर देते हुए बंदे को अगर दिखाएंगे तो 5 मिनट, और अगर कहीं लड़ाई हो जाए, फसाद हो जाए, बिल्कुल तो दुरुस्त उसकी कह रहे लाइफ हैं सर, कवरेज बिल्कुल घंटों दुरुस्त चल कह रहे जाएगी। हैं, तो बिल्कुल ये दुरुस्त कह रहे माशरे का भी एक हैं। मिजाज है, बिल्कुल। लोग भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप का काम ये है कि इस तलखी को कम करे और लोगों को रास्त सिमत में लेके आने की कोशिश करे। ठीक, बिल्कुल ठीक।